subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है, कैसे काम करता है। हम बात करेंगे स्पेसिफिकली टू स्क्वायर डिज़ाइन के बारे में, जिससे हम टू फैक्टर्स एंड टू लेवल डिज़ाइन भी बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का या फिर डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का। ये टॉपिक बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है। मीन्स चाहे आप पीएचडी के हों, आप पीजी के हों, चाहे आप यूजी के हों, अगर आपके सिलेबस में फैक्टोरियल डिज़ाइन है तो आप सही जगह पे आए हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcept.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो फैक्टोरियल डिज़ाइन तो बेसिकली एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का पार्ट है। जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं किसी भी फील्ड पे हो, चाहे हमारे रिसर्च फील्ड पे हो, मतलब फार्मेसी फील्ड पे हो, या एग्रीकल्चर फील्ड पे हो, या किसी भी फील्ड पे हो, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो किसी पैरामीटर्स को, किसी वेरिएबल्स को या किसी डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट करता है, तो उसे हम एक साथ एनालाइज कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के थ्रू। तो ये इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं। So, it is used to analyze the effect of multiple factors or independent variables to and dependent variables simultaneously. सपोज एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हमारा जैसे कि ब्लड प्रेशर है। हमारा ब्लड प्रेशर बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि हमारा डाइटिंग चार्ट कैसा है, हम किस तरीके से ड्रग ले रहे हैं, ड्रग का डोज क्या ले रहे हैं, ठीक है, सुबह ले रहे हैं कि शाम ले रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका मोटापा कितना है, बॉडी वेट कितना है, ब्लड शुगर लेवल कितना है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को, जो एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको अफेक्ट करता है। तो हम इन सारे फैक्टर्स को अगर हम इंडिविजुअली अगर एग्जामिन करें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और सारे फैक्टर्स का इंडिविजुअली करेंगे तो हमको केवल ये एनालाइज कर पाएंगे कि वो फैक्टर उस पर क्या अफेक्ट करता है, इसको बढ़ाता है या कम करता है। लेकिन अगर हम मल्टीपल फैक्टर्स हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ, उसके अलावा उन फैक्टर्स के आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शन है, तो हमारे मल्टीपल फैक्टर्स प्लस इंटरेक्शन उन फैक्टर्स का सबको एक साथ एनालाइज कर सकते हैं हमारे किसी भी एक पर्टिकुलरली पैरामीटर्स पे। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। सपोज हम पार्टिकल साइज जो है हम नोट करेंगे, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारा एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा या हमारा एक तरीके से पैरामीटर होगा। तो ये जो पार्टिकल साइज है हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो कुछ स्पेसिफिक नैनोमीटर पे होगा या माइक्रोमीटर पे होगा। तो हम बहुत सारे जब उसको बनाते हैं ना, तो बहुत सारे हम लोग फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर ए, बी, ठीक है, आरपीएम है, हम अलग अलग आरपीएम पे यूज़ कर सकते हैं, 5000 आरपीएम, 10,000 आरपीएम, या अलग टेम्परेचर पे कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो ये क्या है हमारा, ये जो हमारा पार्टिकल साइज है वो बेसिकली क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम एक तरीके से क्या है, ऑब्जर्वेशन पैरामीटर भी बोल सकते हैं। अब इस पैरामीटर पे हमारा डिपेंड करता है बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से। तो ये हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और फैक्टर्स। तो दीज आर द फैक्टर्स। ये क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। हम आज पढ़ेंगे 2 फैक्टर और 2 लेवल के बारे में। अब ये क्या है हमारा, दीज आर द लेवल्स। दीज आर द लेवल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। तो ये हमारे अलग अलग लेवल हैं। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। और आपके लेवल कितने हैं, 2 लेवल्स हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन को हम बोल सकते हैं 2 क्यूब। ये 2 जो है डिनोट करता है हमारे फैक्टर्स लेवल्स को, ये डिनोट करता है हमारे फैक्टर्स को। तो ये जो डिज़ाइन दिखाया गया है वो बेसिकली हमारा 2 क्यूब डिज़ाइन है। हम आज पढ़ेंगे 2 स्क्वायर डिज़ाइन को, ठीक। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लड शुगर लेवल, जिसमें ड्रग, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब क्या है, दिस आर द variables or dependent variables and these are the factors or independent variables and these are the levels, ठीक। तो आपको लेवल्स क्या हैं, आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं या आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेवल्स ऑफ फैक्टर्स आर एग्जामिन इन ईच रेप्लिकेशन। हम हर एक रेप्लिकेशन पे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, जितने भी फैक्टर्स और लेवल के आपस में इंटरेक्शन कॉम्बिनेशंस हैं,
उस सबको हम एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। कैसे हम समझेंगे आगे। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन फैक्टर्स आर आल्सो एग्जामिन। हम केवल फैक्टर्स जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं या लेवल्स हैं उनका ही इफेक्ट हमारे उस पैरामीटर पे क्या है वो तो देखेंगे ही, उसके साथ आपस में क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, मान लो सपोज कोई फैक्टर ए किसी पैरामीटर को बढ़ा रहा है और फैक्टर बी कम कर रहा है ना, अपोजिट कम कर रहा है, तो कितना कम कर रहा है, कितना बढ़ा रहा है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। फैक्टर ए बी पे क्या इफेक्ट है, फैक्टर बी का ए पे क्या इफेक्ट है। तो ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज हम लोग भी इस डिजाइन के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब और 2 क्वाड्रेंट या फिर 2 4 है ना। तो ये आपके क्या है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के टाइप से हमारे फैक्टोरियल डिजाइन का, जहां पे ये जो 2 है ना, ये जो वैल्यू है दीज आर द फैक्टर्स एंड ये जो 2 वैल्यू है एंड दिस इज द लेवल। तो इसे हम बोल सकते हैं 2 फैक्टोरियल 2 लेवल डिजाइन। इसे बोल सकते हैं 3 फैक्टोरियल 2 लेवल डिजाइन। इसे बोल सकते हैं 4 फैक्टोरियल 2 लेवल डिजाइन। तो ये कुछ बेसिक्स टाइप्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा फैक्टर ए है, फैक्टर बी है, तो ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 1 लेवल 2 2 लेवल हैं और 2 फैक्टर हैं। तो उनके कुल पॉसिबल इंटरेक्शन कितने होंगे, उनके होंगे 4, 1 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज और 4 पॉसिबिलिटीज। तो 2 स्क्वायर का मतलब ही होता है 4, होता है ना कि नहीं होता, होता है। तो इसमें आपके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ पे मान लो ये फैक्टर ए है, फैक्टर बी के लेवल 1। अब इस जो लेवल 1 है ना, इसे हम लो लेवल हाई लेवल भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये सपोज 1 को हम लोग लो लेवल भी बोल सकते हैं, ये हमारा हाई बोल सकते हैं। लेवल 1 को भी हम लो लेवल और इसे हम हाई लेवल भी डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम अलग अलग तरीके से, जैसे कि हमारा -1 और +1 से कर सकते हैं डिनोट। ये भी हमारा -1 और +1 से डिनोट कर सकते हैं। ये बहुत तरीके होते हैं डिनोट्स का, ये क्यों करते हैं हम आगे समझेंगे ही। तो इसमें बेसिकली कितने होंगे, 4 पॉसिबल इंटरेक्शन होंगे हमारा। ठीक है, सपोज कैसे होगा, सपोज हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे होगा। ये सपोज ये हमारा फैक्टर ए है, फैक्टर ए है जो कितने हैं यहाँ पे हमारा, सपोज यहाँ पे 1 आपका प्लस सॉरी -1 और ये +1, और आपके जो फैक्टर बी है उसके भी कितने हैं, -1 और +1। तो एक तो ये हो सकता है और एक हो सकता है ये हो सकता है। क्या होगा ये -1 और -1, ये आपका ए के लिए है, ये बी के लिए है। ठीक है, तो लो लेवल ऑफ ए एंड लो लेवल ऑफ बी। ठीक है, लो लेवल ऑफ ए मतलब लो एंड लो। एक हो सकता है हमारा इस तरीके से, लो लेवल ऑफ ए एंड लो हाई लेवल ऑफ बी, है ना। तो क्या होगा, लो एंड हाई। ठीक, क्लियर है। या एक हो सकता है आपका इस तरीके से और इस तरीके से, होगा ना। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए यहां पे क्या है, हाई लेवल ऑफ ए एंड लो लेवल ऑफ बी, हाई लेवल ऑफ ए एंड लो लेवल ऑफ बी, HL। और एक हो सकता है हमारा इस तरीके से, हाई लेवल ऑफ ए एंड हाई लेवल ऑफ बी, हो सकता है हमारा हाई और हाई। ठीक, तो इस तरीके से आपके पॉसिबिलिटीज कितने हैं, 4 कॉम्बिनेशंस होंगे इसमें 2 स्क्वायर डिजाइन में। इसलिए बोलते हैं इसको 2 स्क्वायर डिजाइन, क्योंकि इसमें 4 एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक्स बनेंगे और ये हर एक ब्लॉक एक अलग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, है कि नहीं, क्योंकि हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से डिफरेंट है। तो ये हर एक ब्लॉक एक स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होगा जो बाकी 3 से डिफरेंट होंगे। क्लियर है। अब इसे हम जो पर्टिकुलर करते हैं ना, तो केवल सिंगल बार नहीं करते, हम मल्टीपल टाइम्स करते हैं। ठीक है, हम रिपीटेशन करते हैं, हम आगे समझेंगे उसको। सेम एग्जाम्पल जैसे कि हम ले सकते हैं, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जो आपका ग्राफ है उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको इजी होगा समझने के लिए। इसे मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में ले रहे थे हम लोग, ये आपका एग्जाम्पल है। सपोज ड्रग हमारा फैक्टर ए है और ड्रग एक्सरसाइज हमारा फैक्टर बी है। हम लोग सपोज ये क्या हमारा
these are the blood sugar level, blood sugar level, जो किसमें है mg/dl पे है। ठीक है, समझने के लिए है। तो अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं, कोई भी ड्रग, एंटीडायबिटिक ड्रग ले रहे हैं, एक हम लोग डोज ले रहे हैं 100 mg का लो लेवल पे और एक ले रहे हैं 200 mg का हाई लेवल पे। उसके साथ में 1 घंटा अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं लो लेवल पे और 2 घंटा कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो क्या उस पर इफेक्ट है? ठीक है, 1 घंटा और 100 mg लेंगे तो सपोज मान लेते हैं कि 150 mg/dl हमारा ब्लड शुगर लेवल आया। हमने डोज बढ़ाया तो वो लेवल जो है कम हो गया। हमने 150 से अगर हम 2 घंटा वर्क कर रहे हैं इसी डोज के साथ में तो 140 हो गया, और 200 mg के साथ में 2 घंटा कर रहे हैं तो 120 हो गया। ठीक है, तो ये इसके इफेक्ट हैं। तो अब इस इफेक्ट को हम एज्यूम कैसे करेंगे, इस इफेक्ट को हम लोग कैसे देखेंगे, हम समझने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे। उसके अलावा बहुत सारे और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जो फैक्टोरियल डिजाइन जैसा ही है। ठीक है, सपोज ये हम देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये हमारा यहाँ पे 3 लेवल है और यहाँ पे फैक्टर ए पे, फैक्टर बी पे क्या है 3 लेवल और फैक्टर ए पे क्या है 2 लेवल, है ना। तो इसे हम कई बार N1 इंटू N2 भी बोल सकते हैं, N1 इंटू N2 डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन एक तरीके से रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है। अब यहाँ पे N1 मान लो ये फैक्टर ए है, कितना है इसमें 2 लेवल। अब इस केस में ये दोनों क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं और जो वैल्यूज होंगे ना वो क्या होंगे, लेवल्स होंगे। सपोज इसमें कितने लेवल हैं 2 लेवल्स, इंटू N2 में कितने लेवल्स हैं 3 लेवल्स, क्या होगा आंसर 6। सो देयर आर 6 एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक 1 2 3 4 5 6। ठीक, एग्जाम्पल यहां और देखिए, फैक्टर पे कितने लेवल हैं 3 लेवल, यहां पे कितने लेवल्स हैं 1 2 3 4 5 6 लेवल, 6 लेवल, 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टोरियल एंड 6 लेवल डिजाइन एक तरीके से। तो यहां पे N1 इंटू N2 ये क्या है, सेम फैक्टर्स हैं। N1 कितने लेवल्स हैं इसमें 3 लेवल, 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 6, कितने हो गए, 18 ब्लॉक्स हो गए। मतलब इसमें 18 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं डिफरेंट। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो करोगे तो आप इसको 18 ही आएगा, जाहिर सी बात है। एक में कितने हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 कितना हो गया 18 होगा, जाहिर सी बात है। तो ये आपका लास्ट में 18 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन को फैक्टोरियल डिजाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स थ्योरी है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, कैसे हम डिजाइन करते हैं अलग अलग लेवल पे। अब हमारा मेन काम क्या है, एनालिसिस का। हम कैसे इसको एनालाइज करेंगे, कैसे उसके डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। तो हम बातें हम लोग फैक्टोरियल 2 डिजाइन पे या 2 फैक्टोरियल 2 लेवल डिजाइन, जिसे हम बोलते हैं 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन। तो बेसिकली दिस आर द बेसिक्स ऑफ द 2 फैक्टोरियल डिजाइन। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कैसे हम डिजाइन करेंगे। तो सपोज हमारा ड्रग है और हमारा ऐसे 2 फैक्टर्स हैं, या हमारा लो लेवल फैक्टर्स हैं, ये हमारा हाई लेवल फैक्टर्स हैं। यहाँ पे लो लेवल फैक्टर्स, ये आपका हाई लेवल फैक्टर्स ऑलरेडी समझ में आ गया है। 1 आवर 2 आवर अगर रख रहे हैं और डोज हम लोग वेरी कर रहे हैं 100 to 200 mg, तो ये हमारा क्या है शुगर लेवल है जो कि है mg/dl पे। ये हमारे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पैरामीटर्स। ठीक, तो पॉसिबल कितने ब्लॉक होंगे, 4 ब्लॉक होंगे, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4। तो 4 ब्लॉक कर दिए सीज ऑर्डर। अब इसमें फैक्टर ए क्या है, डोज है, फैक्टर बी क्या है, साइज है। तो कुल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4 कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बात कर चुका हूं। -1 -1, ठीक है, +1 -1 -1 +1 एंड 1 और 1। तो इसके जो पॉसिबल इंट्रैक्शंस हैं, अब ये क्या है इंट्रैक्शन A इंटू बी, ये क्या है A इंटू बी, और ये बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं। यहाँ पे जो लो लेवल हैं, दोनों जो लो लेवल हैं, आपका लो लेवल ऑफ A एंड लो लेवल ऑफ B, इसको बोल सकते हैं 1। ये आपका बेस लाइन है। इसके कंपेयर पे इफेक्ट क्या हो रहा है, ये हमारा बेस लाइन है। क्या बोल सकते हैं इसको बोलते हैं बेस लाइन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फैक्टर A पॉजिटिव है और फैक्टर B नेगेटिव है, मतलब ये लो लेवल पे है, सॉरी A हाई लेवल पे है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं हाई डोज की, और बात कर रहे हैं हम लोग लो आपके हावर की, मतलब B कौन सा है लो, ये वाला। तो क्या आंसर आ गया 130। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम डोज को बढ़ाएंगे
तो डेटा 150 से कहाँ जाएगा, 130 और क्यों जाएगा, तो इसका जो मेन इफेक्ट क्या होगा, ए होगा। ठीक है, मतलब ये जो डेटा हमको शो कर रहा है कि इसका जो इफेक्ट है वो ए का क्या है। आप कंपेयर करो, हम देखेंगे कि आपका ए से अगर हम लोग ए को बढ़ाएंगे अगर, तो उसमें 150 से 130 आपका mg पर डेसीलीटर हो गया है, मतलब 20 के रेशियो में कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 20 रेशियो पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड -1 मतलब लो लेवल ऑफ ए 100 और हाई लेवल ऑफ बी मतलब 100 और 2 घंटा, तो कितना हो गया 140, है ना, कितना हो गया ये 140। तो ये किसका इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ द बी, क्योंकि बी पॉजिटिव है, यहाँ पे बी का इफेक्ट है। तो बात करें बी का में, अगर एक ही लेवल है, क्योंकि इसमें आपका दोनों ही 1 घंटे पे ही है ना, मतलब सॉरी एक ही लेवल पे एक ही डोज पे है, तो इसमें यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो क्या होगा 150 से आपका 140, तो कितना कम हुआ, 10 कम हुआ, 10 जो है वैल्यू जो है इसमें कम हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। ठीक, अब देखेंगे फैक्टर ए का हाई लेवल मतलब 200 mg और फैक्टर बी का हाई लेवल मतलब 2 हावर का, तो ये क्या हो गया, ये वाला। तो इसमें जो इफेक्ट आएगा वो ए एंड बी दोनों का आएगा। कितना हो गया 120, तो यहां से यहां के बाद में कितना डिफरेंस हो गया, -30 का, तो +20 ए का और 20 बी का। तो इसकी हेल्प से हम अलग अलग किसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो हम जज कर सकते हैं, प्लस दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट हो रहा है हम जज कर सकते हैं। बट इसको देख के अभी हम लोग ये समझ नहीं पाए हैं कि इंट्रैक्शन क्या होगा। आपको दिख रहा है सर इंट्रैक्शन तो हुआ है, ए और बी हम लोग जोड़ दिए हैं तो -30 हो गया है, -30 कम हो रहा है। पहले में अगर केवल ए बढ़ाएंगे तो 20 जो mg पर डेसीलीटर है वो कम हो रहा है, और अगर हम लोग हावर्स बढ़ाएंगे तो वो 10 mg पर डेसीलीटर कम हो रहा है, और दोनों को कराएंगे तो 30 mg पर डेसीलीटर कम हो रहा है। तो आपस में क्या इंट्रैक्शन है दोनों का, यहाँ पे लग रहा है कि आपको है, बट एग्जैक्ट में कोई भी इंट्रैक्शन इस पर नहीं है। अब इसे जो है ग्राफिकल वे पे हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम उसको क्यूबाइड ग्राफ या क्यूब ग्राफ पे कर सकते हैं, जहां पे ये फैक्टर बी के लिए -1 और ये +1, फैक्टर ए के लिए ये -1 और ये आपका +1 एरिया है। ठीक है, अब देखिए इस -1 और -1 का क्या होगा कॉम्बिनेशन, आपका ये 150, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 150। यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, +1 और -1 का कॉम्बिनेशन है, बी के लिए माइनस है, ये जो एरिया बी के लिए माइनस है, ए के लिए प्लस है, बस ये एरिया बी के लिए माइनस है क्योंकि लो एरिया है। ये जो आपका y एक्सिस है ना, और ये आपका x एक्सिस है, ये x है और ये y है, ये समझ लो। तो x एक्सिस में क्या है हमारा, माइनस है b का, और a का क्या है इधर प्लस है, तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, a का इफेक्ट आएगा। कौन सा आएगा इफेक्ट हमारा, 130 का। ठीक है, सिम देखिए यहाँ पे a -1 है, मतलब a का -1 मतलब 100 mg पे, b का हाई तो वो कितना आएगा 140 आएगा, 140 लिख दीजिए, और यहाँ पे आएगा 120। ठीक, क्लियर है। अब देखते हैं कि मेन इफेक्ट क्या होता है। तो मेन इफेक्ट ए एंड बी। अब समझते हैं कि इसमें हम लोग मेन इफेक्ट ऑफ द ए, मेन इफेक्ट ऑफ द बी एंड इंटरेक्शन इफेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 फैक्टर्स हैं, दोनों के इंडिविजुअल आपके इफेक्ट होंगे। तो पहले निकालते हैं हम लोग मेन इफेक्ट ऑफ ए। इसको निकाल सकते हैं हम लोग इस तरीके से, हम करेंगे एवरेज ऑफ हाई माइनस एवरेज, या एट कर सकते हैं, एट लो, एवरेज एट हाई माइनस एवरेज एट लो। तो लो लेवल पे एवरेज और हाई लेवल पे एवरेज निकाल लेंगे पहले हम लोग। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाई लेवल है, ये हमारा लो लेवल है। तो इनके 130 120 का निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे कर देंगे हम लोग 130 प्लस 120 अपान 2 माइनस, अब निकालिए इसका एवरेज एट लो 140 और 150 का एवरेज, 140 प्लस 150 अपान 2, तो क्या आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा हमारे पास 130
माइनस 145 है कि नहीं? सॉरी, इसमें 125 आएगा ना, ये इसका एवरेज, तो 125 इसके बीच का दोनों का माइनस 145, तो क्या आंसर आ गया हम पास? -20 आया, जो मैंने कहा था यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ए का कितना -20 आया। ठीक है, सेम हम निकाल सकते हैं बी का, एम ई ऑफ बी इज इक्वल टू एवरेज एट हाई माइनस एवरेज एट लो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो होगा कितना है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा ये लो का है, ये हमारा हाई का है और ये हमारा लो का है। ठीक है, तो 140 और 120 का एवरेज, 140 और 120 का एवरेज कितना आएगा? इसका आएगा 130 माइनस यहाँ क्या होगा? लो का 150 प्लस 130 का एवरेज कितना आएगा? इसका आएगा 140, तो कितना आ गया आंसर? -10। ये आ गया। बट ये जो है, ये जो रिजल्ट है वो इंट्रैक्शन का नहीं है, ये जो रिजल्ट है इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी, तो -10 और -20 कितना हो गया? -30। इंट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं आया है, तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज यही ग्राफ है हमारा, क्या था हमारे पास? यहाँ पे था 150, ठीक है, यहाँ पे था 130, यहाँ पे था 120 और यहाँ पे था 140। इंट्रैक्शन मतलब आपका हम बोल सकते हैं इन दोनों का एवरेज और इन दोनों का एवरेज। ठीक है, इंट्रैक्शन ना, आपस में इंट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर तो केवल एट हाई लेवल ऑफ ए का हाई और बी का हाई, बट इसमें आपस में क्या इंट्रैक्शन है, तो हम निकालेंगे इनका एवरेज निकाल लो। ठीक है, और निकाल लो इनका एवरेज। ठीक है, तो हम करेंगे पहले इस वाला, क्योंकि आपका ए है तो इसका देखेंगे हम लोग, ए और ए इंटू बी का इफेक्ट ऑफ ए बी है ना, ए बी। ठीक है, तो इंट्रैक्शन इफेक्ट बोल सकते हैं, इंट्रैक्शन इफेक्ट ऑफ ए इंटू बी। तो क्या होगा? 150 प्लस 120 का एवरेज, ठीक, माइनस 140 और 130, 140 प्लस 130 का एवरेज। ठीक, तो कितना आएगा? तो निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका आएगा 135। कितना सा आएगा? 135। तो आंसर क्या आ गया? 0। मतलब कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। मतलब देखेंगे, अगर कायदे से देखेंगे ना इफेक्ट को, तो सपोज इसका क्या होगा इफेक्ट, मान लो हम लोग लिखते हैं इधर रिस्पॉन्स लिखते हैं, इधर लिखते हैं ए। ठीक है, तो डोज बढ़ाएंगे, हम लोग डोज बढ़ाए तो क्या होगा? वैल्यू कम हुआ है। सेम रिस्पॉन्स आपका बी का रिस्पॉन्स क्या होगा? हम लोग टाइम बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम हुआ है। ये हमारा ए का इफेक्ट है, ये हमारा बी का इफेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा? डोज बढ़ाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, और इस केस में जो है इंट्रैक्शन नहीं है, आपस में कोई एक दूसरे में कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। ए ना बी का कम कर रहा है, ना बढ़ा रहा है डेटा को, ना बी ए के डेटा को कम कर बढ़ा रहा है। मान लेते हैं कि इसमें 30 कम हुआ ना, डायरेक्टली इसके बीच में अंतर कितना है? 30 का अंतर है, तो 20 ए का और 10 बी का, ये मान सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो -30 ही आएगा अंतर। लेकिन इंट्रैक्शन कहाँ होगा? मान लो 25 होता तो कहीं ना कहीं एक डेटा ने दूसरे के डेटा को अपोज कर रहा है, ये बोल सकते हैं। या तो ए बी का करेगा या बी ए का करेगा, तो वो आपका इंट्रैक्शन इफेक्ट है। तो ये बस हम लोग केवल समझने के लिए, जो आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल वाइज समझने के लिए हम लोग ये सीखें कि आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका मेन उपयोग क्या है?
हम देख लेते हैं उसको भी। तो मेन उपयोग तो जाहिर सी बात है पता है क्या है कि हम लोग एक तो मल्टीपल फैक्टर्स का इफेक्ट निकाल सकते हैं एक साथ, प्लस इंटरेक्शन इफेक्ट का हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट, प्लस टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही कम है। हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ स्टडी कर सकते हैं, जो सिंगल स्टडीज हैं उससे बहुत बेहतर है। अब ये हमारा सरफेस प्लॉट है, हम इसकी सहायता से, इस डिजाइन की हेल्प से हम लोग सरफेस प्लॉट भी प्लॉट कर सकते हैं, जिससे हम एक ऑप्टिमाइज वैल्यू हमको अगर चाहिए तो हम जान सकते हैं कि सपोज हमको जो टारगेट है, ये हमारा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये हमारा बहुत सारा ऑब्जर्वेशन पैरामीटर्स के जो वैल्यूज हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लड शुगर लेवल है एक तरीके से इस केस में, ठीक है, मतलब ये रिस्पॉन्स है ब्लड शुगर लेवल, और ये हमारा डोज है 100 से इधर, और ये इधर आपका टाइम है। तो अगर हमको केवल यही चाहिए, ये हमारा टारगेट होगा, हमको इतना ही चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, ये ग्रीन वाला जो है ना, ये ग्रीन, ये हमारा है, तो हम क्या करेंगे, इस डोज पे ही हम डोज करेंगे और ये टाइम फ्रेम लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम इससे एक ऑप्टिमाइज जो रेशियो है ए और बी का वो भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सरफेस रिस्पॉन्स प्लॉट। ये सिंपल प्लॉट है, ये सिंपल प्लॉट है, इफेक्ट ऑफ डोज, तो डोज हम बढ़ा रहेंगे तो वैल्यू कम होगा। ये 1 आवर का ग्राफ है, ये 2 आवर ग्राफ है, और ऐसे देखेंगे इसको तो ये आपका क्या होगा, हम लोग सेम डोज पे अगर टाइम को भी बढ़ाएंगे तो क्या ये आपका 1 है, ये 2 है, तो आपका वैल्यूज क्या होगा, कम शिफ्ट हो रहा है इस तरीके से। तो ये आपका है ना, ये है, ठीक, क्लियर है। तो ये आपके मेन एडवांटेज है, मेरिट्स है हमारे 2 फैक्टोरियल डिजाइन का। बट आपका ये टॉपिक यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमने केवल समझा थियोरेटिकल वे पे। प्रैक्टिकल वे पे बहुत चीजें एडवांस पे हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे, हम इसको भी सीखेंगे कि एक्सेल से हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं। एक्सेल, सिंपल एक्सेल से हम लोग अभी सीखेंगे केवल डिजाइन को, जो एनालिसिस है वो बाकी एक तरीके से, क्योंकि हम कोई भी काम एक बार तो करते नहीं है, हमारा जो है हमेशा काम करते हैं रिपीटेशन पे, मल्टीपल टाइम्स करते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा सेट ऑर्डर फर्स्ट ये हमारा है, ये हमारे यहाँ से जो R तक है वो सेकेंड राउंड है, ये थर्ड राउंड है। हमने 3 बार ऑब्जर्व किया, सेम या 3 पर्सन लिए, तीनों में जो है कॉमन था कि 1 घंटा और ये सब कुछ कॉमन था। मतलब एक एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक को हम लोग रिपीट करेंगे अलग अलग सैंपल्स पे और उनके इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग मल्टी रिग्रेशन करके जो है हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या उनके इंटरेक्शन होंगे। जैसे कि हमारा इंटरसेप्ट्स है, हमारा डोज का इंटरेक्शन कॉफिशिएंट है, ये हमारा एक्सरसाइज का कॉफिशिएंट है, और ये हमारा एक तरीके से AB का है जो कि 0 है। इसको हम लोग अगर बढ़ाएंगे अच्छे तरीके से तो ये क्या वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हमारा, अगर हम लोग नंबर पे जाएंगे ना तो इसकी 0 आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। नंबर को हम लोग जनरल फॉर्म में करेंगे ना नंबर पे, तो ये 0 आएगा, ठीक है, ये 0 आता है एक्चुअली। तो इसलिए मैंने कहा था कि इंटरेक्शन का 0 है। ये जो है कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट क्या होगा, डोज के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। डोज को डबल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हम देखे थे हमने क्या था, 20 कम हुआ था A में, तो डोज को डबल किए तो इंटू 2 कर दो, क्योंकि ये इंटू डोज होगा। आपका जो ये ग्राफ है ना, अगर हम इसको ग्राफिकल वे पे बताएंगे, यहाँ पे तो लिखना पॉसिबल है, हाँ ठीक है। तो क्या होता है, y इज इक्वल टू C प्लस B1 x1 प्लस B2 x2, ये पढ़ा होगा मल्टीपल रिग्रेशन पे। तो ये कैसे करते हैं, क्या इसका उपयोग है, कैसे हम एक्सेल से करते हैं, कैसे हम लोग ये सब ग्राफ डिजाइन करते हैं, हम सब कुछ समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको और चाहिए, मैं और इस तरीके से वीडियो आपके लाऊंगा। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।